एक बार गुलाब के पौधे के अंदर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होने के बाद जब फूल ख़त्म हो जाते हैं, हमें तैयार करने हैं पौधों को दूसरी फ्लावरिंग के लिए, जिसके लिए पौधों के अंदर ढेर सारी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होते हैं। क्योंकि पहली जो न्यूट्रिशंस होते हैं पौधे के अंदर, उससे वो फ्लावरिंग कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सेकेंड फ्लावरिंग का टाइम आते हैं, उस समय पर हमें प्रॉपर तरीके से फिर से इनको न्यूट्रिशंस देने की ज़रूरत है, खाद देने की ज़रूरत है, तभी दूसरी बार भी बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करते हैं गुलाब के पौधे। तो आज इस वीडियो में मैं वही आपसे शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने मेरे पौधे के अंदर जो खाद है वो डाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों जो काम करने हैं वो है, जितनी भी स्पेंड हो चुके फ्लावर है उनको हटा देने हैं पौधे के अंदर से। क्योंकि अगर सूखे हुए फूल पौधे के अंदर लगे रहते हैं तो न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं, तो इनको हटा देना है। और हटाते समय आप देखिएगा कि नीचे से ही नए नए जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उन फूलों को हटा दे। उसके बाद ज़रूरी है मिट्टी की गुड़ाई करना। हर एक पॉट की मिट्टी की आपको गुड़ाई करना है, क्योंकि गुड़ाई करने से मिट्टी जो है वो थोड़ी सी ढीली भी होते हैं, उसके अंदर हवा पानी अच्छी तरीके से जाते हैं और पौधे की जड़ों को भी ऑक्सीजन मिल पाते हैं। तो इसीलिए गुड़ाई एक बहुत ज़रूरी काम है, वो आपको कर लेने हैं। उसके बाद अभी मैं मिट्टी के अंदर खाद डालूंगी, जो बहुत ही ज़रूरी है मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशंस डालना। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो भी आप ले सकते हो। वर्मी कंपोस्ट के साथ मैं ले रही हूँ हॉर्न डस्ट। हॉर्न डस्ट दोस्तों जो एनिमल के सींग होते हैं उससे बनाए जाते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो स्किप कर सकते हो। उसके साथ मैंने डाल दिए हैं जो बोन डस्ट होते हैं, वो बोन डस्ट बहुत ही ज़रूरी होते हैं गुलाब के पौधों के लिए। और मेरे पास थोड़ी सी नीम की खली थी, वही मैंने डाल दिए है। नीम की खली ज़रूर डाल दीजिएगा। तो ये बन गई मेरी एक मिक्स फर्टिलाइज़र, जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एक बार फ्लावरिंग होने के बाद। तो सेकेंड टाइम ये खाद ज़रूर देने चाहिए। और दोस्तों ये जो खाद है ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, तो अगर आप मिट्टी पर डाल देते हो तो धीरे धीरे से जो है पौधे इससे न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं। तो अभी मैं थोड़ी सी फंगिसाइड भी मिला दे रही हूँ, क्योंकि फंगस की प्रॉब्लम भी आ जाते हैं गुलाब के अंदर। तो फंगिसाइड डालने के बाद इस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद हर एक पॉट पर दे देने हैं। अगर बड़े गमले हैं तो 2 से 3 मुट्ठी आप डाल सकते हो। अगर छोटे गमले हैं तो 1-2 मुट्ठी आप डाल सकते हो, आप अपने अनुसार से दे सकते हो। और ये जो फर्टिलाइज़र है अगर थोड़ी सी ज़्यादा या फिर कम हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात होती नहीं है, आपको बस इस तरीके से दे देने हैं। तो ये एक फर्टिलाइज़र हो गई। दूसरी जो फर्टिलाइज़र है वो है दोस्तों सरसों खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं वो। तो इस खाद को देने के बाद 5 से 6 दिन के गैप पर ही मैंने सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिए थे। और ये जो सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये मैं 10 से 15 दिन की गैप पर एक बार दे देती हूँ। और उसी बीच में दोस्तों हमें और एक फर्टिलाइज़र देने हैं, वो है केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप गुलाब के अंदर अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हो तो केमिकल का इस्तेमाल आपको करना ही करना है। पहले की वीडियो पर भी मैंने बताया हुआ है कि अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको केमिकल का भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए जो NPK 90-19 होते हैं वो मैं ले रही हूँ 2 चम्मच। उसके साथ मैं ले रही हूँ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ, लगभग 3 चम्मच मैं ले रही हूँ मैग्नीशियम सल्फेट। और उसके साथ मैं मिला रही हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर हर तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं जो एक गुलाब के पौधे के लिए ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए 2 चम्मच मैं ले रही हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट। अभी इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने हैं और मिक्स करने के बाद हर एक पॉट के अंदर कम मात्रा में आपको डालने हैं, क्वांटिटी कम करके डालने हैं, क्योंकि इनमें केमिकल फर्टिलाइज़र मिलाया हुआ है तो इनको थोड़ी सी कम मात्रा में ही देने चाहिए। अगर ज़्यादा दे देते हो तो कई बार पत्तियां जो है वो जल जाएंगी, तो हमेशा ही कम करके देने चाहिए। ये देखिए इतना, सिर्फ इतना इतना करके ही आपको डालने हैं। और हाँ दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको पानी ज़रूर दे देने हैं पौधे के अंदर। तो दोस्तों यही फर्टिलाइज़र है जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने पौधे को तैयार कर लिए हैं नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए, आप भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।